नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अंगारा सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, अंगारा और काला पर्वत। हाथी, शेर, गैंडा, लोमड़ी, गिद्ध और गोरिल्ला, इनकी संयुक्त शक्ति का नाम है अंगारा। अंगारा द्वीप में अंगारा की सत्ता है, जहां वन्य प्राणी नागरिक हैं। संसार भर के वन्य प्राणियों के हितों के लिए लड़ना अंगारा का कर्तव्य है। अंगारा का वाहन है गरुड़ जटायु और समुद्री वाहन है व्हेल रानी। अंगारा का राष्ट्रपति अंगद कुमार, सेनापति सजुकी और मंत्रिमंडल में वन्य प्राणी सम्मिलित हैं। यही है कमांडो अंगारा का परिचय। अब आगे। अंगारा देश में अंगारा ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि ऐसी मंडी का पता लगाओ जहां जानवरों की खालों और अंगों का सबसे बड़ा कारोबार होता है। सजुकी बोला, यूं तो यह कारोबार बहुत सी जगह चलता है श्रीमान, किंतु इसके तरीके अलग अलग हैं। अंगारा ने कहा, भारत देश में वन्य प्राणियों की हत्या कानूनी अपराध माना जाता है। वहाँ मृत वन्य प्राणियों के ही अंगों का प्रयोग किया जा सकता है। सजुकी बोला, इसी तरह के कानून बहुत से देशों में लागू हैं, फिर भी गैर कानूनी तरीके से यह धंधा चलता है। किंतु कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ इस तरह के कानून नहीं हैं। खासकर अफ्रीका के जंगलों में अब दूर दूर से शिकारी पहुँचते हैं और इस वक्त अफ्रीका की सबसे बड़ी मंडी का नाम है काला पर्वत। अंगारा बोला, काला पर्वत, क्या यह किसी स्थान का नाम है? सजुकी ने कहा, काला पर्वत एक ऐसे वहशी का नाम है जिसके नाम से मंडी विख्यात है। वह एक स्टेट का बादशाह भी है। उसने वहाँ एक बहुत बड़ा कारखाना लगाया हुआ है जहाँ जानवरों के अंग और खालें काट कर तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं। मासूम जानवर जिंदा पकड़ पकड़ कर लाए जाते हैं और कहा जाता है कि काला पर्वत में ऐसी शक्ति है कि वह जानवरों को पालतू गायों की तरह हाँक कर ले जाता है। अंगारा ने कहा, तो इस बार हमारा टारगेट काला पर्वत ही होगा। दूसरे दिन अंगारा ने अपने वायुयान जटायु को याद किया। जटायु बोला, क्या आदेश है स्वामी? अंगारा ने कहा, चलो अफ्रीका। जटायु अंगारा को लेकर उड़ चला। अफ्रीका में एक स्टेट थी तारकोस। तारकोस का एक छोर सागर से मिलता था। बंदरगाह के ऑफिस में दो व्यक्ति आए। पहले ने कहा, मेरा नाम डॉल्टन है, मैं काले पर्वत की वार्षिक प्रतियोगिता में भाग लेने आया हूँ। यह रहा मेरा परिचय पत्र। दूसरा बोला, मुझे वोल्गा कहते हैं, मैं भी वार्षिक प्रतियोगिता में भाग लेने आया हूँ। तभी गार्ड वहां पहुंचा और उसने चीफ से कहा, सर, यार्ड में एक लॉन्च रुकी है, उसमें एक व्यक्ति 2 शेरों के साथ पोर्ट पर आने की अनुमति मांग रहा है। चीफ बोला, क्या 2 शेरों के साथ? ठहरो, मैं चलता हूँ। वह व्यक्ति बोला, मुझे टाइगर कहते हैं, मेरी दोस्ती सिर्फ शेरों से होती है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे ये 2 शेर साथ जाते हैं। चीफ ने कहा, क्या ये शेर किसी को कुछ नहीं कहते? टाइगर बोला, ये सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। टाइगर ने कहा, मैं काले पर्वत के निमंत्रण पर सालाना जलसे में शामिल होने आया हूँ, ये रहे मेरे कागजात। चीफ ने कहा, अपने कागजातों के आधार पर केवल आप अंदर जा सकते हैं। इन शेरों को नागरिक आबादी में ले जाने के लिए आपको गवर्नर से अनुमति लेनी होगी। टाइगर बोला, ये अपने गवर्नर खुद है, अगर आप में से किसी ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो वे लोग अपनी मौत के खुद जिम्मेदार होंगे। कम ऑन 40-50। चीफ बोला, देखिए, मैं आपको चेतावनी देता हूँ। सभी लोग भागने लगे। बंदरगाह में भगदड़ मच गई। शेरों के साथ टाइगर शान से चलता रहा। बंदरगाह के बाहरी गेट पर गार्ड ने कहा, आप शेरों को बाहर नहीं ले जा सकते, केवल आप जा सकते हैं। टाइगर बोला, शेरों का रास्ता शेर ही रोक सकते हैं बरखुरदार, तुम इनके लिए फाटक बंद रखो और मुझे जाने दो। जैसे ही टाइगर गेट से बाहर गया, टाइगर ने कहा, जंप आउट, और दोनों शेर छलांग मारकर फाटक से बाहर चले गए। टाइगर बोला, देखो कितनी शानदार जंपिंग है इनकी। गार्ड ने कहा, ओह गॉड। तभी कंट्रोल रूम के गार्ड ने अलर्ट जारी किया, 2 शेर बंदरगाह सिक्योरिटी पार करके शहरी आबादी में दाखिल हो गए हैं, बी अलर्ट। जिस जिस रास्ते से शेर गुजरते रहे सड़कें खाली होती चली गई। टाइगर सोचने लगा, अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है। खैर, ठहरने के लिए यह होटल ठीक रहेगा। गेटमैन ने कहा, ए मिस्टर, ये शेर। और गेटमैन गेट छोड़कर भागा। लॉबी में भगदड़ मच गई। शेर भागो। टाइगर सोचने लगा, कमाल है, सब होटल से भाग खड़े हुए। चलो, अब जो भी स्वीट पसंद होगा उसी में ठहरेंगे। पुलिस ने होटल पर घेरा डाल दिया। एक सिपाही बोला, वह इसी होटल में है। पुलिस चीफ ने कहा, अगर शेरों के स्वामी को गिरफ्तार कर लिया जाए तो बात बन जाएगी। होटल की स्वीट में टाइगर ने अपने शेरों से कहा,
40-50 मेरा प्लान ध्यान से सुन लो। मैं तुम दोनों को काले जंगल में पहुंचा दूंगा, जो काले पर्वत की सबसे बड़ी शिकारगाह है। हर साल काला पर्वत एक प्रतियोगिता रखता है। जो भी शिकारी काले जंगल को निहत्था 24 घंटे में सबसे पहले पार करेगा वह विजेता होगा। इस जंगल को पार करते समय तुम दोनों मेरी मदद करोगे। मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए बचपन से पाला है। मैं तुम्हारा रिंग मास्टर हूँ। काले जंगल में जो भी दरिंदा मेरे पास फटकना चाहे उसे संभालना तुम्हारा काम होगा। तभी फ़ोन की घंटी बजी। टाइगर ने कहा, देखता हूँ किसका फ़ोन है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं इस इलाके का पुलिस चीफ बोल रहा हूँ, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। टाइगर ने कहा, क्यों, मैंने क्या कानून तोड़ा है? चीफ ने कहा, दो जंगली शेरों को शहरी आबादी में लाना गैर कानूनी है। शहर की शांति भंग हो सकती है। टाइगर बोला, बस इतनी सी बात है चीफ साहब। अरे आप हुक्म दें तो मैं इन दोनों पालतू शेरों को जंगल में छोड़ दूँ। चीफ ने कहा, ठीक है, हमारे उत्तर की प्रतीक्षा करो। फिर चीफ ने अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। एक ने कहा, सर, अगर वह शेरों को जंगल में छोड़ने की बात कहता है तो मामला खुद ही खत्म हो जाता है। दूसरा बोला, इस तरह कानून की मर्यादा भी बची रहेगी, हमें उसे गिरफ्तार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और हमारे जंगलों में 2 शेरों की बढ़ोतरी हो जाएगी। कुछ देर बाद फ़ोन पर चीफ बोले, हमने तुम्हारे उन शेरों को जंगल में छोड़ने का प्रबंध कर लिया है। टाइगर ने कहा, मैं इन्हें काले जंगल में ही छोड़ना चाहता हूँ, यह मेरी विनती है। चीफ बोले, ओके, हमारा ट्रक होटल के बाहर खड़ा है, शेरों को ले आओ। थोड़ी देर बाद होटल के बाहर एक ट्रक खड़ा था। टाइगर ने कहा, चलो 40-50 ट्रक में बैठ जाओ। दोनों शेरों को टाइगर ने काले जंगल में पहुंचा दिया और सोचने लगा, अब सारी बाजी मेरे हाथ में है। मुझे संसार का सबसे बड़ा शिकारी होने का खिताब मिलेगा। तारको स्टेट में मेरी हैसियत काले पर्वत के बराबर हो जाएगी। इसके अलावा $1 लाख का इनाम। उसी समय अंगारा स्टेट तारकोस की सीमा में पहुंचा और बोला, बस इसी जंगल में उतार दो जटायु, तुम यहाँ मेरा इंतज़ार करना। जटायु ने कहा, जो आज्ञा स्वामी। कुछ लोगों को देखकर अंगारा ने सोचा, उस कबीले के लोग कहाँ सज धज कर गीत गाते जा रहे हैं। जंगल के एक पेड़ पर मंड्रिल बैठा हुआ था। मंड्रिल नाम का यह बंदर सिर्फ अफ्रीका में पाया जाता है। अंगारा ने कहा, ओह मंड्रिल जी, क्या आप बता सकते हैं आज यहाँ क्या हो रहा है? मंड्रिल ने कहा, अरे वाह, तुम हमारी भाषा भी जानते हो। अंगारा बोला, और मैं सब जानवरों का मित्र भी हूँ। मंड्रिल ने कहा, तब तो मैं तुम्हें बताता हूँ। काले पर्वत नामक शैतान के सालाना जलसे में शामिल होने जा रहे हैं। इस कबीले का एक योद्धा उसमें भाग लेगा। उसी की खुशी मनाते हुए ये लोग वहाँ जा रहे हैं। अंगारा ने कहा, क्या वहाँ कोई प्रतियोगिता होगी? मंड्रिल बोला, काले जंगल में जानवरों का एक दिन काला होता है। साथ में एक बार इस जंगल में शिकारियों की दौड़ होती है और जो शिकारी अव्वल आता है वह शिकारियों का सरताज कहलाता है। इसके अलावा 1 लाख का इनाम। अंगारा ने कहा, फिर तो मुझे भी इसमें भाग लेना चाहिए। मंड्रिल बोला, क्या तुम भी जानवरों को मारते हुए दौड़ लगाओगे? अंगारा ने कहा, नहीं मित्र, वे सब मेरे मित्र हैं। तुम उन सब तक खबर पहुंचा दो कि अब काले दिन खत्म हो गए। अंगारा उनकी मदद को आ गया है। मंड्रिल ने कहा, अंगारा, तुम अंगारा हो? अंगारा बोला, हाँ। मंड्रिल बोला, तो फिर मैं चला सबको खबर करता हूँ। मंड्रिल ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और बोला, आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई। अंगारा आ गया, अब कोई शिकारी हमें मारने नहीं आएगा। सब जानवर अंगारा की तरफ दौड़ पड़े और बोले, अंगारा देवता का स्वागत है। अंगारा देवता, हमारी रक्षा करो, हम मारे जाते हैं, काटे जाते हैं। अंगारा ने कहा, हाँ, मैं तुम सबकी रक्षा करूँगा। तुम्हें भी आपस में न लड़ने का वादा करना होगा। सभी जानवर बोले, मंजूर, हम सब भाई हैं। उसी समय एक शिकारी दल उस तरफ से गुजर रहा था। वे बोले, अरे वाह, जानवरों का ऐसा जमावड़ा पहले तो कभी नहीं देखा था। गोल्डन चांस। शिकारियों ने जानवरों पर धावा बोल दिया। जानवरों में भगदड़ मच गई। अंगारा ने कहा, भागो मत, तमाशा देखो। और तभी अंगारा ने हवा में फायर कर दिया। एक शिकारी बोला, कमाल है, जानवर गोली चला रहे हैं। तभी तीनों शिकारियों की टोपियां अंगारा के निशाने से हवा में उड़ गई। शिकारी ने कहा, बाप रे, ऐसा शानदार निशाना। अंगारा की अचूक निशानेबाजी से शिकारी दल भाग खड़ा हुआ। अंगारा ने हिरन से कहा, तुम्हें गोली लगी है, मैं अभी निकाल देता हूँ। मंड्रिल बोला, देवता, इन शिकारियों का पीछा करें, इन्हें कच्चा जबा जाए। अंगारा ने कहा, नहीं, भागने वालों की पीठ पर वार नहीं करना चाहिए। शिकारी दल भागकर काले पर्वत के दरबार में पहुंचा। काले पर्वत ने कहा, क्या बकते हो, जानवर कैसे गोली चला सकता है?
मैंने तुम्हें वहाँ 4 शेरों की खाल लाने के लिए भेजा था। बदले में तुम्हारी खाल उतारी जाएगी। अपने बेड़े में मैं ऐसे शिकारी बर्दाश्त नहीं करता जो जंगल से खाली हाथ लौट कर आते हैं। शिकारी बोले, हमें माफ़ कर दो सरदार, एक मौका और दे दो सरदार। काला पर्वत बोला, तो जाओ उसे पकड़ कर लाओ जिसने तुम पर गोलियां चलाई थी, चाहे वह कोई जानवर हो या कोई भूत। सभी जानवर अंगारा के पास पहुंचे। मंड्रेल ने कहा, देवता देवता हमारी रक्षा करो। अंगारा बोला, क्या बात है, तुम लोग इतने घबराए क्यों हो? मंड्रेल ने कहा, वही शिकारी लोग पूरे लश्कर के साथ जंगल में आए हैं, उन्होंने कई जानवर मार गिराए हैं। अंगारा बोला, तो फिर अब वे फिर कभी किसी जंगल में नहीं जा सकेंगे। चलो मुझे बताओ वे कहाँ हैं। उधर एक शिकारी ने कहा, हम पर फायर करने वाला जानवर इन जानवरों की मदद के लिए आएगा। हम भागकर इस जगह पहुंचेंगे, यहाँ हमारा मोर्चा पक्का है। दूसरा शिकारी बोला, चारों मचानों पर सावधान हो जाओ, हम आगे जा रहे हैं। मचान पर बैठे शिकारी ने कहा, मैंने घने वृक्षा में मचाने बनाई हैं, उसे मेरे आदमी नजर भी नहीं आएंगे। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।